हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज 27 अगस्त 2020 आज कवर करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। ठीक है, तो चलिए डेली वीडियो को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। ठीक है, ताकि जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा गया है, तो अच्छे से याद करते चलिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 47 शिक्षकों को। ठीक है, देखिए देश भर में 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों से शिक्षा को चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम के लिए आप इसको एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो उसे एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार देखिए। ठीक है, तभी आपके अच्छे से याद हो पाएगा, और याद नहीं होता तो आप इसको नोटबुक पे भी उतार सकते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 600 विकेट। ठीक है, अब देखिए इंग्लैंड के डिटेल में देख लेंगे। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने कितने लिए थे? 800। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ने 708 और भारत के अनिल कुंबले ने 619 ही हैं। ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले कोई पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाएं पूरी तरह बैन लगा दिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 सितंबर तक। ठीक है, अब देखिए डिटेल में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने का प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजिया व आलम व स्थापित नहीं किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4.5% हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट में है, 2.5%, 3.5%, 6.5%। तो ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की 2020-21 के लिए वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो कितना? 4.5%। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, 6 महीने के लिए। देखिए, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक राज्य भारत का सबसे पहला राज्य होगा जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। देखिए कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का अधिकार राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, किस IIT संस्थान ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा IIT बॉम्बे। अब देखिए IIT बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योगों की सहायता की क्षमता है, जिनमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इमरान खान। देखिए जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अगस्त 2018 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? ठीक है, तो किसे किया है? इमरान खान को। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे सभी उपकरण अभी वर्क कर रहे हैं और लगभग 7 वर्षों तक इसे चालू रखने के लिए ऑर्बिटर पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 1 साल में चंद्रमा के चारों ओर 4400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरित पथ ऐप। देखिए राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी में मदद के उद्देश्य से हरित पथ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। देखिए केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। जी सतीश रेड्डी अगस्त 2018 में DRDO के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे। साथ ही वे 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए DRDO के सचिव भी होंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 अगस्त को। देखिए महिला समानता दिवस वुमेन इक्वलिटी डे 26 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1893 में महिला समानता दिवस की शुरुआत की थी। इसके बाद पूरे विश्व का इस समस्या की ओर ध्यान गया।
देखिए, भारत में आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार तो था, मगर पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के जरिए हो सका। ये प्रयास पूर्व पीएम राजीव गांधी के प्रयासों के कारण हुआ। आज के दौर में भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी है। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। अब देखिए, तमिलनाडु राज्य के बारे में देख लेंगे तो गठन कब हुआ था तमिलनाडु राज्य का? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और राजधानी क्या है? चेन्नई है। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? के पलनीस्वामी हैं। और ज़िले कितने हैं? 32 यानी कि 32 ज़िले हैं। ठीक है, तो देखिए सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सुधा मूर्ति ने। देखिए, सुधा मूर्ति जी की ये पुस्तक दादा दादी की कहानियों के रहस्यमय पात्रों और जानवरों की यादें ताज़ा करती है। ये कहानी आदि कृष्णा, रघु और मीना सिग गांव में अपने अजजी और अज्जा के घर पहुंचने से शुरू होती है। तो देखिए, बुझ लेता है कहानी किस चीज़ पर आधारित है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? दादा दादी की कहानियों के रहस्यमय पात्रों और जानवरों की यादें ताज़ा करती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा माई IAF नाम से। ठीक है, देखिए माई IAF वायुसेना संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी और वायुसेना में करियर कैसे बनाए इसकी भी जानकारी मिलेगी। अब देखिए, भारतीय वायुसेना के बारे में देखेंगे। स्थापना कब हुई थी इसकी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। और देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। ठीक है, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।